मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर में जोर जोर से चिल्ला रही होती है। साथ ही वो अपने गॉड से प्रार्थना करती है कि वो उसकी रक्षा करे और अगले ही पल उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। दरअसल वो औरत प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था। जब वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची पड़ी होती है। बच्ची पैदा होने से उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, इसीलिए वो एक कैंची उठा लेती है। लेकिन अगले ही पल वो रुक जाती है क्योंकि वो जानती है कि इस मासूम बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं है। दरअसल इस औरत का नाम मार्गरेट व्हाइट है, जो बहुत धार्मिक है लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और मार्गरेट की बेटी, जिसका नाम उसने कैरी रखा है, अब ग्रेजुएशन में पहुंच चुकी होती है। लेकिन वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती और बहुत ही ज्यादा शर्मीली भी है। वो इतनी अलग थलग रहती है कि जब बाकी लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही होती है तब कैरी सबसे अलग अकेली खड़ी रहती है। इसके बाद सभी लड़कियां वेट एरिया में शॉवर लेने जाती है, लेकिन जब कैरी शॉवर ले रही होती है तभी वो देखती है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और वहाँ मौजूद लड़कियों से मदद मांगती है और कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। वहाँ पे खड़ी सभी लड़कियां समझ जाती है कि कैरी को पहली बार पीरियड्स हुए हैं, क्योंकि कैरी को पीरियड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये देखकर सभी लड़कियां हैरान रह जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो उसे पागल तक कहती है। वहीं एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टीन है अपने फोन से कैरी का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें कैरी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पे उनकी जिम टीचर आ जाती है। वो कैरी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कैरी किसी की बात नहीं सुन रही होती। इसी वजह से टीचर को उसे थप्पड़ मारना पड़ता है। इसके बाद वो बाकी सभी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। कैरी उन सबको जाते हुए देख रही होती है, लेकिन उसी समय वहाँ लगी एक ट्यूब लाइट अपने आप बंद हो जाती है। इसके बाद कैरी को प्रिंसिपल के रूम में लाया जाता है, जहाँ पे उसकी जिम टीचर उससे पूछती है कि क्या उसकी मॉम ने उसे इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं। कैरी कहती है नहीं। साथ ही उससे ये भी पूछा जाता है कि उसके साथ बदतमीजी किसने की थी, लेकिन वो किसी का नाम नहीं बताती। उसकी टीचर कहती है कि उसे एक हफ्ते तक आराम करना चाहिए, वो उसकी मॉम को सब कुछ बता देंगे। ये सुनकर कैरी काफी डर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम को इस बारे में पता चले। लेकिन उसकी जिम टीचर कहती है कि उन्हें बताना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ रखे वाटर डिस्पेंसर के ऊपर की बोतल अचानक अपने आप फट जाती है। ये देखकर उसकी टीचर और प्रिंसिपल दोनों दंग रह जाते हैं। कुछ समय बाद कैरी की मॉम स्कूल आती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। रास्ते में कैरी अपनी मॉम से पूछती है कि उसे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि इसकी वजह से स्कूल में उसका काफी मजाक उड़ाया गया। लेकिन उसकी मॉम उसे बाइबल की पुरानी बातें बताने लगती है। उसके मुताबिक पीरियड आना एक पाप है। कैरी कहती है कि ऐसा नहीं है, ईश्वर हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकी लोगों से करते हैं। लेकिन उसकी मॉम किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो कैरी को कहती है कि जाकर क्लोजेट में बंद हो जाओ। दरअसल ये एक छोटी सी कोठरी जैसी जगह होती है जहाँ कैरी बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी मॉम उसे जबरदस्ती अंदर बंद कर देती है। इसके बाद कैरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी अचानक दरवाजे में अपने आप दरार पड़ जाती है। यहाँ तक कि जीसस की मूर्ति से भी खून निकलने लगता है। ये सब देखकर कैरी खुद बहुत ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह उसकी मॉम क्लोजेट के अंदर आती है, उसे उठाती है और प्यार से बातें करने लगती है, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल एक नॉर्मल माँ लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन, जिसने कैरी का वीडियो अपने फोन से रिकॉर्ड किया था, वो उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। ये कैरी के लिए बहुत शर्मनाक बात थी। इसके बाद स्कूल की जिम टीचर सभी लड़कियों को सजा देती है। वो कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद सबको यहाँ बूट कैंप करना होगा। दरअसल ये बहुत कठिन एक्सरसाइज होती है जिसमें इंसान पूरी तरह थक जाता है। यहाँ पे टीचर साहब कहती है कि अगर किसी ने अपना पनिशमेंट पूरा नहीं किया तो उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन क्रिस्टीन ये सब करने से मना कर देती है, जिसके बाद टीचर उसे स्कूल से सस्पेंड कर देती है और कहती है कि अब वो प्रोम में भी शामिल नहीं हो सकती। इसके बाद क्रिस्टीन बाकी लड़कियों को भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर सब एक साथ विरोध करें तो स्कूल किसी को भी नहीं निकाल सकता, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता क्योंकि सभी प्रोम में जाना चाहते हैं। ये देखकर क्रिस्टीन बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो इस बात का बदला जरूर लेगी और मामला यहीं खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैरी की मॉम उसे स्कूल छोड़ने आती है। जैसे ही कैरी स्कूल के अंदर जाती है, वो देखती है कि सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। यहाँ तक कि दीवारों पर भी उसके बारे में काफी कुछ लिखा होता है। ये सब देखकर कैरी परेशान हो जाती है और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ पे जब वो शीशे में खुद को देखती है तभी अचानक मिरर अपने आप टूट जाता है। तभी कैरी को एहसास होने लगता है कि शायद उसके अंदर कोई अजीब ताकत है। वो अपनी पावर से टूटे हुए कांच के टुकड़े को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ कोई आ जाता है, जिससे कैरी तुरंत वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद कैरी इंटरनेट पर पढ़ती है कि कुछ लोगों के अंदर एक खास तरह की पावर होती है और शायद वही ताकत उसके अंदर भी है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में क्रिस्टीन अपने डैड को लेकर आती है, जो काफी बड़े आदमी होते हैं। वो प्रिंसिपल और जिम टीचर पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनकी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे कई घंटों तक ग्राउंड में दौड़ाया और उसके साथ गलत व्यवहार किया। लेकिन जिम टीचर कहती है कि तुम्हारी बेटी ने जो किया वो
खुद बहुत शर्मनाक था क्योंकि उसने एक लड़की का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया है। तभी क्रिस्टीन अपने डैड से कहती है कि ये सब झूठ है। इस पर जिम टीचर कहती है कि ठीक है, इसका फोन चेक कर लो, अगर इसमें कैरी का वीडियो नहीं मिला तो मैं खुद आपसे माफी मांग लूंगी। इसके बाद प्रिंसिपल क्रिस्टीन से उसका फोन मांगते हैं, लेकिन वो फोन दिखाने से साफ मना कर देती है। यहाँ तक कि उसके डैड भी उससे कहते हैं कि अगर उसे प्रोम में जाना है तो उसे फोन दिखाना ही होगा, लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि उसके फोन में उसकी पर्सनल चीजें हैं। इसके बाद वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और सीधे अपने दोस्तों के पास पहुँचती है, जहाँ पे उसकी दोस्त सू मौजूद होती है। दरअसल सू बचपन से क्रिस्टीन की दोस्त थी, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि उन्होंने कैरी के साथ बहुत गलत किया। इसी वजह से उसने क्रिस्टीन का साथ नहीं दिया था। क्रिस्टीन उससे कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन सू जवाब देती है कि नहीं, हमने कैरी के साथ गलत किया था, आखिर उसने हमारा क्या बिगाड़ा था। तभी क्रिस्टीन उसे याद दिलाती है कि वो भी उन्हीं लड़कियों में शामिल थी जो कैरी को पागल कह रही थी और उसके ऊपर चीजें फेंक रही थी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सू अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। वो उससे कहती है कि वो कैरी को अपने साथ प्रोम नाइट पर लेकर जाए। दरअसल सू ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था और वो किसी तरह उसका प्रायश्चित करना चाहती थी। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड पहले इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन सू के बार बार समझाने पर वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर कैरी अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख रही होती है, यहाँ तक कि जिस बेड पर वो बैठी होती है वो भी हवा में उठने लगता है। नीचे उसकी मॉम को शक होता है कि कमरे में कुछ अजीब हो रहा है, इसीलिए वो एक चाकू उठाती है और धीरे धीरे कैरी के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी कैरी सब कुछ नॉर्मल कर देती है और सोने का नाटक करने लगती है। उसे देखकर उसकी मॉम चाकू वहीं रख देती है और आकर उसके पास लेट जाती है। वो कैरी से कहती है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ है। तभी ऊपर रखा चाकू अचानक नीचे गिर जाता है। इससे साफ पता चलता है कि अब कैरी को अपनी शक्तियों पर काफी हद तक कंट्रोल मिल चुका है। अगले दिन स्कूल में सू का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम टॉमी है, कैरी के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ प्रोम नाइट पर चलेगी। ये सुनकर कैरी को बहुत अजीब लगता है। उसे लगता है कि वो लोग एक बार फिर उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं क्योंकि वो जानती है कि टॉमी सू का बॉयफ्रेंड है। इसी वजह से कैरी उसे मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी उनकी जिम टीचर कैरी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या किसी ने उसे फिर से परेशान किया है। कैरी कहती है कि नहीं, बल्कि किसी ने उसे प्रोम के लिए इनवाइट किया है और वो कोई और नहीं बल्कि सू का बॉयफ्रेंड टॉमी है। ये सुनकर उसकी टीचर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन कैरी कहती है कि आखिर कोई उसके साथ क्यों जाना चाहेगा। तब उसकी टीचर उसे मिरर के सामने ले जाती है और कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, बस तुम्हें थोड़ा मेकअप और एक अच्छी ड्रेस की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी टीचर को शक होता है कि शायद सू और टॉमी फिर से कैरी का मजाक उड़ाना चाहते हो। इसी वजह से वो दोनों के पास जाती है और कहती है कि अगर तुम लोग कोई गलत हरकत करने वाले हो तो ऐसा मत करना। टॉमी कहता है कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कैरी ने उसे मना कर दिया है, लेकिन सू उससे कहती है कि उसे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जब कैरी अपने घर लौट रही होती है तभी वो देखती है कि बाहर टॉमी खड़ा है। कैरी उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी मॉम ने उसे देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी, क्योंकि उसकी मॉम के हिसाब से लड़कों से मिलना जुलना भी पाप है। टॉमी एक बार फिर कैरी को प्रोम के लिए पूछता है और फाइनली इस बार कैरी उसे हाँ कर देती है। हालांकि वो उससे कहती है कि उसे रात 10 बजे से पहले घर वापस आना होगा। टॉमी इस बात के लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैरी सीधे मार्केट जाती है और अपने लिए ड्रेस का कपड़ा खरीदती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो इतनी देर तक कहाँ थी। कैरी बताती है कि उसे किसी ने प्रोम में इनवाइट किया है, इसीलिए वो अपने लिए एक नई ड्रेस लेने गई थी। ये सुनते ही उसकी मॉम हैरान रह जाती है और कहती है कि वो प्रोम में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यहाँ पे कैरी समझाने की कोशिश करती है कि टॉमी अच्छा लड़का है और वो उसे समय से पहले घर वापस छोड़ देगा, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि लड़के सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बाद वो कैरी को फिर से क्लोजेट में जाकर प्रार्थना करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन इस बार कैरी उसकी बात मानने से साफ मना कर देती है। वो जोर से चिल्लाती है जिससे कमरे का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। सारी चीजें इधर उधर गिरने लगती है और उसकी मॉम भी नीचे गिर जाती है। अगले ही पल कैरी अपनी ताकत से अपनी मॉम को हवा में उठा देती है। ये देखकर उसकी मॉम डर जाती है और सोचने लगती है कि कैरी को ये शक्तियाँ शैतान से मिली है, लेकिन कैरी उससे बताती है कि ये शक्तियाँ उसके अंदर शुरू से थी, शायद उसे ये ताकत अपने डैड से मिली हो। लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तब कैरी यहाँ पे साफ कह देती है कि वो प्रोम में जरूर जाएंगी और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कैरी अपने लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस तैयार करती है और धीरे धीरे प्रोम नाइट का दिन आ जाता है। अब आखिरकार वो रात भी आ जाती है जब कैरी को टॉमी के साथ प्रोम में जाना होता है। हालांकि उसकी मॉम उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस बार कैरी उसकी एक बात भी नहीं सुनती। वो अपनी मॉम को क्लोजेट में बंद कर देती है और वहाँ से निकलकर टॉमी के साथ प्रोम में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर कैरी को बहुत अच्छा महसूस होता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना खुश और खुला हुआ महसूस किया होता है। टॉमी उसे डांस के लिए पूछता है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। ये पल कैरी के लिए किसी सपने जैसा
ऐसा होता है। इसी दौरान वहाँ पे एक कंपटीशन भी चल रहा होता है जिसमें सबसे खूबसूरत कपल को वोट दिया जाना था। इस लिस्ट में कैरी और टॉमी का भी नाम शामिल होता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को ही वोट करते हैं और फाइनली जब रिजल्ट आता है तो कैरी और टॉमी ही जीत जाते हैं। इसीलिए दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। कैरी इस बात से बहुत खुश होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल वहाँ क्रिस्टीन अपने कुछ दोस्तों के साथ मौजूद होती है और उसने पहले ही स्टेज के ऊपर एक बाल्टी टांग रखी थी जिसमें सुअर का खून भरा हुआ होता है। उसका प्लान था कि वो सारा खून कैरी के ऊपर गिरा देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस्टीन ने पहले जो वीडियो कैरी का रिकॉर्ड किया था उसे भी प्रोजेक्टर पर चलाने की तैयारी कर रखी थी। यहाँ पे क्रिस्टीन एक मैसेज सू को भी भेजती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी दोस्त आज बहुत खूबसूरत लग रही है। ये पढ़ते ही सू समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही कैरी और टॉमी स्टेज पर जाते हैं उनके ऊपर वो खून से भरी बाल्टी गिरा दी जाती है। साथ ही कैरी का पुराना वीडियो भी स्क्रीन पर चला दिया जाता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं जिससे कैरी पूरी तरह टूट जाती है। टॉमी भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी ऊपर से वो बाल्टी सीधे उसके सिर पर आ गिरती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद कैरी पूरी तरह अपना आपा खो बैठती है। वो अपनी शक्तियों से हॉल के सारे दरवाजे बंद कर देती है। कुर्सियाँ और बाकी चीजें हवा में उड़ने लगती है। इसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट कर देती है जिससे पूरी जगह आग की लपटों में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन और उसका दोस्त जिन्होंने कैरी के साथ ये सब किया था वहाँ से गाड़ी से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने अचानक कैरी आकर खड़ी हो जाती है। पीछे पूरा स्कूल आग में जल रहा होता है और सामने कैरी उन्हें घूर रही होती है। क्रिस्टीन अपने दोस्त से कहती है कि उस पर गाड़ी चढ़ा दो। इसके बाद वो लड़का गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन तभी कैरी अपना हाथ आगे करती है जिससे उनकी गाड़ी अचानक बीच सड़क पर ही रुक जाती है। उन्हें इतना जोरदार झटका लगता है कि क्रिस्टीन के दोस्त का सिर सीधे स्टीयरिंग से टकराता है जिससे उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। इसके बाद कैरी अपनी शक्ति से क्रिस्टीन को उसकी सीट बेल्ट से कसकर बांध देती है। हालांकि क्रिस्टीन किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और गुस्से में गाड़ी सीधे कैरी की तरफ बढ़ाने लगती है। क्रिस्टीन पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा रही होती है, लेकिन कैरी की शक्तियों के सामने गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। तभी कैरी अपनी ताकत से गाड़ी को हवा में उठा देती है और जोर से नीचे पटक देती है। गाड़ी पहले से ही फुल स्पीड में होती है, इसीलिए वो तेजी से आगे जाकर सामने बने गैस स्टेशन से टकरा जाती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और उसी ब्लास्ट में क्रिस्टीन की भी मौत हो जाती है। इसके बाद कैरी पूरी तरह टूटी हुई हालत में अपने घर वापस आती है। वो अपने शरीर पर लगा खून साफ करती है और फिर अपनी मॉम के पास जाती है। कैरी अपनी मॉम से कहती है कि आपने सही कहा था मॉम, ये दुनिया बहुत खराब है। इसके बाद वो उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे सबने उसके साथ मजाक किया और उसे सबके सामने बेइज्जत किया। उसकी मॉम उसे अपने गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि वो और उसके पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका रिश्ता पवित्र था और उनके बीच कभी भी कुछ भी गलत नहीं हुआ था। लेकिन फिर उसकी मॉम बताती है कि एक दिन उसके पिता की नीयत बदल गई। उन्होंने खुदा से प्रार्थना भी की, लेकिन उस दिन शैतान जीत गया और दोनों अपनी भावनाओं में बह गए। इसके बाद कैरी पैदा हुई। वो कहती है कि जब कैरी पैदा हुई थी तब वो उसे मार देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी। दरअसल कैरी की मॉम को लगता है कि उसकी बेटी के अंदर कोई शैतानी ताकत है, इसी वजह से वो पीछे से कैरी पर चाकू से हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा वार कर पाती, कैरी अपनी शक्ति से उसे दूर धक्का दे देती है। फिर भी उसकी मॉम चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती रहती है। वो कहती है कि शैतान उसे कभी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसे खत्म करना ही होगा। जैसे ही वो कैरी को मारने ही वाली होती है तभी उसका हाथ अचानक रुक जाता है। कैरी अपनी शक्ति से अपनी मॉम को हवा में उठा देती है। इसके बाद घर में मौजूद सारी नुकीली चीजें उसकी मॉम के चारों तरफ घूमने लगती है। उसकी मॉम डरते हुए कहती है कि कैरी नहीं बेटा, लेकिन कैरी रोते हुए कहती है आई एम सॉरी मॉम। लेकिन अगले ही पल सारी तेज चीजें उसकी मॉम के शरीर के आर पार हो जाती है। इसके बाद कैरी अपनी मॉम के पास जाती है, उन्हें गोद में लेती है और रोते हुए कहती है कि वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। तभी वहाँ सू भी पहुंच जाती है। कैरी उससे कहती है कि उसने अपने ही मॉम को मार दिया। इसके बाद पूरा घर अपने आप टूटना शुरू हो जाता है। सू उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी कैरी अपनी शक्ति से सू को हवा में उठा देती है। उसी समय उसे एहसास होता है कि सू प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो अपनी ताकत से सू को घर के बाहर फेंक देती है ताकि उसकी जान बच जाए। कैरी ने बचपन से लेकर आखिरी समय तक कभी खुशी नहीं देखी थी। आखिर में वो अपनी मॉम के साथ उसी टूटते हुए घर के नीचे दब जाती है। दरअसल कैरी ने सू को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे अपनी शक्तियों से पता चल गया था कि उसके साथ हुए प्रैंक में सू का कोई हाथ नहीं था। इसके बाद सू की कोर्ट में गवाही होती है जहाँ पे वो बताती है कि कैरी के अंदर कुछ अजीब शक्तियाँ जरूर थी, लेकिन वो हमारी तरह ही एक आम इंसान भी थी। कोर्ट में गवाही देने के बाद सू कैरी के कब्र पर जाती है और वो वहाँ एक सफेद फूल रखती है, लेकिन तभी अचानक कैरी की कब्र पर दरारें पड़ने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सू हॉस्पिटल में होती है। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता
है और तभी अचानक उसके पेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। दरअसल ये हाथ कैरी का होता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। असल में सू अपने घर पर अपनी मॉम के साथ बैठी होती है। हालांकि मूवी यहाँ एक बड़ा सवाल छोड़ देती है, हो सकता है कि सू के पेट में जो बच्चा है वो कोई और नहीं बल्कि कैरी ही हो, क्योंकि जब सू कैरी की कब्र पर गई थी तब उसकी कब्र फटना शुरू हो गई थी और जिस तरह का दर्द सू को हो रहा था ठीक वैसा ही दर्द मूवी की शुरुआत में कैरी की मॉम को भी हुआ था। यानी शायद कैरी का दोबारा जन्म होने वाला है और इस बार भी उसके अंदर वही खतरनाक शक्तियाँ होंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।